मेरा नाम गौरव है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम नैना था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और नैना भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। नैना से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर नैना की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने मैं भी नैना से बात कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। नैना अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। नैना मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि नैना के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। नैना के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और नैना के साथ ही वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम मैं करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी, मुझ पर भरोसा करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया कि नैना को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लेने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम नैना के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था, सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चला और वो मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि नैना को बता दे। मैं मना करता था। नैना का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों को बातों को मना लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उसके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रहीं। सोचते सोचते वक्त निकलता जा रहा था। मैंने सोचा कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इसी दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। नैना अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपने घर की छत पर, जब नैना और हम दोनों अकेले थे, तब नैना को प्रपोज कर दिया। मैंने उससे कहा कि उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और नैना के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होते ही नैना की मामी मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि नैना को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि नैना की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार है। वो कह रही हैं कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसीलिए ही गई थी। उनकी बातें सुनकर मेरे जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक और रात रुक जाता तो नैना को पता नहीं चलता और न ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इसी दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपनी छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया।
मेरे प्यार का उन पर विश्वास भारी पड़ गया। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझसे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चल कर आया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। इसके बाद मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैंने अंदर एक अजीब सी शांति, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है उन्हें विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।